Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel HR Education System। स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 57 है। टॉपिक है प्रपोजिशन ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स जो प्रीवियस लेक्चर्स थे हमारे वो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस थे। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस पे मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं जो इससे प्रीवियस लेक्चर्स हैं, ठीक है। वो भी आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, वहाँ से आप लोग को प्रपोजिशन ऑफ प्लेस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा जो प्रपोजिशन ऑफ टाइम है उस पर लेक्चर हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। प्रपोजिशन ऑफ टाइम में हमने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं? फ्रॉम, बिफोर, आफ्टर, अनटिल या टिल, ड्यूरिंग, बाय, सिंस, फॉर, इन, ऑन, एट। स्टूडेंट्स इनमें से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में भी यूज़ किया गया है, जैसे कि इन, ऑन, एट। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में भी यूज़ किया गया है और इनको प्रपोजिशन ऑफ टाइम में भी यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। एंड वीडियोस को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स जो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस या प्रपोजिशन ऑफ टाइम इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं वो एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्स चाहे वो मैट्रिक के हो गए, एफए के हो गए, ग्रेजुएशन के हो गए, ये इंग्लिश लैंग्वेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रपोजिशंस का, ठीक है। आप लोग को ये अच्छे से आना चाहिए क्योंकि सेंटेंसेस में प्रपोजिशन को किस तरह से यूज़ करना है, किस वर्ड को किस सेंटेंस में यूज़ करना है, ये आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए और ये एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम को। यूज़ ऑफ फ्रॉम एंड बिफोर। फ्रॉम, आई हैव completed my computer course from 2015 to 2016। मैंने अपना कंप्यूटर कोर्स 2015 से 2016 तक कंप्लीट किया। अब देखिए स्टूडेंट्स जो फ्रॉम का वर्ड है यहाँ पे यूज़ किया गया है सेंटेंस में, वो किसको शो कर रहा है? प्रपोजिशन ऑफ टाइम को, कि 2015 से 2016 तक मैंने अपना कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट किया है, तो ये टाइम को शो कर रहा है। अब फ्रॉम का वर्ड जो है वो किसको शो कर रहा है? टाइम को, प्रपोजिशन ऑफ टाइम को, कि मैंने इस टाइम से लेके इस टाइम तक, एक फिक्स टाइम बताया गया है कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक मैंने जो अपना कोर्स है वो कंप्लीट किया है। तो फ्रॉम का वर्ड क्या है? प्रपोजिशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट है बिफोर। बिफोर मीन्स पहले। आई हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। मैंने डेडलाइन से पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। अब देखें स्टूडेंट्स, बिफोर का जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है ये भी प्रपोजिशन ऑफ टाइम को शो कर रहा है। बिफोर मीन्स पहले, डेडलाइन मीन्स दैट कि हमें कंपनी की तरफ से कोई भी डेडलाइन मिली थी कि आपने इस टाइम से पहले पहले अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करना है, तो मैंने इस डेडलाइन से पहले अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। मीन्स दैट को जो टाइम फिक्स था उससे पहले मैंने अपना जो काम था वो कंप्लीट कर लिया। तो पहले का जो वर्ड है ये भी किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? प्रपोजिशन ऑफ टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर एंड अनटिल। आफ्टर, शी फेल्ट हैप्पी आफ्टर द रिजल्ट। उसने रिजल्ट के बाद खुशी महसूस की। अब देखें आफ्टर मीन्स बाद, अब रिजल्ट है उसका, जब रिजल्ट आया तो उसने खुशी महसूस की। अब ये आफ्टर का जो वर्ड है ये भी प्रपोजिशन ऑफ टाइम को शो कर रहा है कि उसने रिजल्ट आने के बाद खुशी महसूस की, ठीक है। आफ्टर का वर्ड किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? प्रपोजिशन ऑफ टाइम में, कि एक टाइम है, मतलब कि उसका रिजल्ट आया है और उसके बाद उसने खुशी महसूस की, तो ये टाइम शो कर रहा है कि इस टाइम पे, मतलब उसने रिजल्ट आने के बाद खुशी महसूस की, ये टाइम को शो कर रहा है। नेक्स्ट है अनटिल या टिल। अब स्टूडेंट्स देखें अनटिल भी हम लोग सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं या फिर उसकी जगह टिल भी यूज़ किया जा सकता है। इन दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। इनका मीनिंग है तक, कि मीन्स दैट कि किसी ख़ास दिन तक या टाइम तक मैं ये काम करूँगी या इस तरह से, ठीक है। शी विल बी देयर फॉर योर हेल्प अनटिल संडे। वो संडे तक आपकी मदद के लिए रहेगी, मतलब कि संडे तक वो आपकी मदद के लिए वहाँ रहेगी। तो अनटिल संडे मीन्स दैट के संडे तक। यहाँ पे अब देखिए हम लोग टिल भी यूज़ कर सकते थे एंड अनटिल भी, ठीक है। अब संडे तक, अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर डे बताया गया है कि एक संडे तक कि आप वो काम करेगी, मतलब कि वो वहाँ पे रहेगी, आपकी हेल्प करेगी। तो ये भी प्रपोजिशन ऑफ टाइम को शो कर रहा है कि एक किसी ख़ास दिन तक या किसी टाइम तक वो वहाँ पे रुकेगी और आपकी हेल्प करेगी। तो इस तरह से ये अनटिल या टिल का जो वर्ड है ये भी किसको शो करता है? प्रपोजिशन ऑफ टाइम को। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एंड बाय। ड्यूरिंग मीन्स के दौरान। किरण एंड लाइबा वर गॉसिपिंग ड्यूरिंग द लेक्चर्स। किरण और लाइबा लेक्चर्स के दौरान गपशप कर रही थी। अब ड्यूरिंग
का मतलब है के दौरान, के लेक्चर्स के दौरान, ये भी एक टाइम को शो कर रहा है कि उनके लेक्चर हो रहे थे एंड लेक्चर्स के दौरान वो गपशप कर रही थी। तो ये भी किसको शो करता है, प्रपोजिशन ऑफ टाइम को। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रपोजिशन ऑफ टाइम भी किसको शो करता है, ड्यूरिंग को, के लेक्चर्स थे उनके और लेक्चर के दौरान वो दोनों गपशप कर रही थी। तो इस तरह से ड्यूरिंग का वर्ड किसके लिए शो किया गया है, प्रपोजिशन ऑफ टाइम के लिए। नेक्स्ट है बाय, माई टीचर्स वांट मी टू बी एट स्कूल बाय 8 AM। मेरे टीचर्स चाहते हैं कि मैं 8 बजे तक स्कूल पहुंचूं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो बाय का वर्ड यूज़ किया गया है वो भी किसको शो करता है, प्रपोजिशन ऑफ टाइम को, कि 8 बजे तक मुझे स्कूल पहुँचना है। ठीक है, कि मेरे टीचर्स चाहते हैं कि मैं 8 बजे तक स्कूल पहुँचूँ। तो बाय का जो वर्ड है वो किसको शो करता है, प्रपोजिशन ऑफ टाइम को। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर एंड सिंस। स्टूडेंट्स, फॉर एंड सिंस का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आप लोगों को टेंसेस सिखाते हुए भी बताया था। ठीक है, फॉर एंड सिंस को प्रपोजिशन ऑफ टाइम में भी यूज़ किया जाता है। अब फॉर देख लेते हैं, किरण हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर द लास्ट 3 आवर्स। किरण पिछले 3 घंटों से आपका इंतज़ार कर रही है। तो स्टूडेंट्स देखें, पिछले 3 घंटों से, अब फॉर का जो वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, प्रपोजिशन ऑफ टाइम में, कि पिछले 3 घंटों से, मीन्स दैट कि पिछले, यहाँ पे क्या शो किया गया है, तादाद, टाइम की तादाद बताई गई है कि पिछले 3 घंटों से वो आपका इंतज़ार कर रही है। तो फॉर का वर्ड जो है वो एक तो टाइम जहाँ पे तादाद बताई गई हो उसके लिए यूज़ किया जाता है एंड ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम में शो किया गया है। ठीक है, फॉर का वर्ड कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे टाइम की तादाद बताई गई हो। ठीक है, यहाँ पे 3 आवर्स बताए गए हैं कि यहाँ पे टाइम की हमें तादाद बताई गई कि इतने घंटों से वो आपका इंतज़ार कर रही है। नेक्स्ट है सिंस, शी हैज़ लाइक्ड दैट सॉन्ग सिंस 2015। वो 2015 से इस गाने को या इस सॉन्ग को पसंद करती है। तो सिंस का वर्ड जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए शो किया जाता है कि इस मखसूस वक़्त से लेकर, मीन्स दैट के एक टाइम पीरियड है कि जिसको हमने फिक्स रखा है कि वहाँ से स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर 2015 से वो इस सॉन्ग को पसंद करती है। शी हैज़ लाइक दैट सॉन्ग सिंस 2015। तो सिंस का जो वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, प्रपोजिशन ऑफ टाइम के लिए। अब फॉर का जो वर्ड था वो टाइम के घंटे बताने के लिए था कि इतने घंटों से, बट जो सिंस का वर्ड है वो टाइम को शो करता है इस तरह से कि इतने टाइम से लेकर। ठीक है, वहाँ पे घंटों की तादाद है, यहाँ पे टाइम वो बताया गया है जहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मतलब कि 2015 से उसने सॉन्ग को लाइक करना शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इन एंड ऑन। इन, अब इन का जो वर्ड्स है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, वीक्स जहाँ पे हमने सेंटेंस में शो करने हो, मंथ्स शो करने हो, ईयर्स शो करने हो, या फिर सीजन्स। सेंटेंस में कहीं भी अगर सीजन्स से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं, ईयर्स से रिलेटेड, मंथ्स से रिलेटेड या वीक्स से रिलेटेड, तो वहाँ पर हम लोग इन का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, और इन किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, प्रपोजिशन ऑफ टाइम में। ठीक है, इन विंटर, सर्दियों में, द वेदर इज़ कोल्ड, मौसम सर्द होता है। इन विंटर द वेदर इज़ कोल्ड, मौसम सर्द होता है। अब विंटर क्या है, सीज़न है। ठीक है, तो इस तरह से हमने विंटर को किसके लिए यूज़ किया, सॉरी, इनको प्रपोजिशन ऑफ टाइम में। ठीक है, डे एंड डेट के लिए। ठीक है, प्रपोजिशन ऑफ टाइम में ऑन का वर्ड भी यूज़ किया जाता है, वो डेज एंड डेट में शो किया जाता है। ऑन संडे आई वर्क फ्रॉम होम, मैंने ऑन संडे मतलब कि संडे को मैं घर से काम करती हूँ। तो यहाँ पे ये शो किया गया कि संडे वाले दिन, मतलब कि हर संडे मैं घर से काम करती हूँ, ऑन संडे। ऑन का जो वर्ड है वो बताया था ना मैंने कि डेज के लिए डेट के लिए शो किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे संडे क्या है, वो एक डे है। ठीक है, संडे क्या है, डे है, कि संडे के दिन मैं घर से काम करती हूँ। ठीक है, अब इन एंड ऑन जो है वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, प्रपोजिशन ऑफ टाइम के लिए, टाइम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है यूज ऑफ एट। एट का जो वर्ड है वो भी प्रपोजिशन ऑफ टाइम में शो किया जाता है।
फॉर स्पेसिफिक टाइम। बट जो एट का वर्ड है वो स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स दैट को एक स्पेसिफिक टाइम बताया जाए कि कोई काम है जो हम लोग इस टाइम पर करते हैं, ठीक है। मीन्स दैट कि मैं 8 बजे यूनिवर्सिटी जाती हूँ या 6 बजे उठती हूँ। मीन्स दैट कोई काम हम लोग पर्टिकुलर टाइम पे डेली कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग एट यूज़ करेंगे, ठीक है। एट का वर्ड कहाँ पे यूज़ करेंगे? स्पेसिफिक टाइम के लिए, और प्रपोजिशन ऑफ टाइम में इसको यूज़ किया जाता है। आई गेट अप एट 6 AM एंड गो फॉर अ वॉक। मैं 6 बजे उठती हूँ एंड वॉक के लिए जाती हूँ। तो 6 AM क्या है? एक स्पेसिफिक टाइम है कि मैं डेली 6 AM पे उठती हूँ और वॉक के लिए जाती हूँ। तो एट का जो वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? प्रपोजिशन ऑफ टाइम में। स्टूडेंट्स, हमने 11 प्रपोजिशन ऑफ टाइम को आज के लेक्चर में रीड किया है। आई होप आप लोग को अच्छे से लेक्चर समझ में आएगा। लेक्चर को स्टार्ट से एंड तक देखिए ताकि हर बात, हर कंसेप्ट आप लोग को अच्छे से क्लियर हो। इसके अलावा मैंने प्रपोजिशन ऑफ प्लेस पे भी 3 वीडियोस बनाई हैं, उनको भी आप लोग अच्छे से डिटेल से देख सकते हैं। ये जो लेक्चर्स हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए, एफए के स्टूडेंट्स के लिए एंड ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। क्योंकि प्रपोजिशन का जो क्वेश्चन है वो हर पेपर में मस्ट है, ठीक है। आप लोगों की प्रपोजिशन की प्रिपरेशन के लिए ये जो वीडियोज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने बहुत ही आसानी से आसान अल्फाज में प्रपोजिशन ऑफ टाइम को एंड प्रपोजिशन ऑफ प्लेस को शो किया है ताकि आप लोगों का हर कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखा करिए ताकि हर बात आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को शेयर करें एंड लाइक करें एंड सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। एंड PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक पेस्ट कर रही हूँ ताकि आप लोग को साथ साथ नोट्स भी डाउनलोड करते जाएं ताकि आप लोग एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।